सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। इस सत्संग में हम जब आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। तो उस समय जो ये है कि प्यार और निरंकार, ये जब साथ साथ ये वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ एक कोई प्रथा नहीं है, ये सिर्फ कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिचुअल की तरह नहीं हम बोल रहे कि अपनी स्पीच बोलने से पहले ये बोलना है, पर वो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये निरंकार का आधार हमारी अगर हर शब्द में आ जाए, हर कर्म में आ जाए, हर सोच विचार में आ जाए, तो निश्चित ही हमारा जीवन जहाँ सुधरेगा वहाँ ये प्यार शब्द कि ये निरंकार और प्यार, जैसे वो लव इज़ गॉड वाली बात होती है कि वो चीज़ जब हमारी रग रग में प्यार बस जाए, जितना हमारे अंदर ये निरंकार बसा है उतना ही ये प्यार भी जब बस जाएगा, तो निश्चित ही हम खुद जहाँ ये एक खूबसूरती अपने रग रग में महसूस करेंगे और हमारी नज़रें भी फिर हर चीज़ में वो खूबसूरती देखेंगी। तो हम जितना निरंकार को याद रखेंगे, अपने पल पल में डालेंगे, तब तक हम एक ये गुरसिक्खी का मार्ग उस पर रह सकते हैं। नहीं तो ये जो हमारा जीवन जो अभी तक जैसे सहज चल रहा होता है और एक विपरीत ख्याल आना, वो हमको ये गुरमुख से मनमक उस तरह बना देता है। और कैसे फिर वो जो दुनियावी उतार चढ़ाव होते हैं हमारे ऊपर, वो उनका इम्पैक्ट आना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम ये निरंकार को वापस याद रखते हैं, ये स्थिर के साथ खुद भी अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो उसी समय फिर ये एहसास हो जाता है कि अब ये जो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़िंदगी विच आंदियाँ ने, तो वही बात कि आना तो सभी ने है, पर जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा का हाथ हो सर पे तो फिर वो आके चली जाती हैं, वो असर नहीं करती। तो उसी बात पर कि हम जो एक वैल्यूज़ की बात करते हैं मिशन से जो जुड़ी हुई हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, हमने अपने वो रोशनी का रूबरू अपने आप को किया, वो एक जो हमारे अंदर ऊर्जा हो गई, जो हमारे ज़िंदगी को पल पल रखने वाली एक दात हमें मिल गई, जब वो हो गया, एक ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना शुरू किया, हर पल में परमात्मा को डालकर, हर पल एक जहाँ अपनी बेहतरी करने की तो सोची, वहीं फिर एक हम कुछ चंद लोगों, अपने परिवार, अपने जानकार वालों के साथ ही नहीं जुड़े, पर फिर ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना जो होती है कि ये एक सारी दुनिया अपनी है, फिर कोई रंग नस्ल भेद कुछ भी नहीं, सब अपने सब अपने। और कैसे फिर वो एक बगीचे के समान कि जितने रंग फूलों के जितनी अलग अलग उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, तो वो उतना ही हमें और खूबसूरती का यहाँ आज जो जीता जागता नमूना हम देख रहे हैं। तो सब जहाँ ये हम एक वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात होती है, तो वो जो इतना खूबसूरत एक रूप हम यहाँ दर्शा रहे हैं, वहीं साथ में हम जब ये भी कर रहे हैं कि ऐसा हम एक सैंपल अपने आप को बना के रखें कि एक चावल का हम वो दाना बने कि जब दुनिया ने ये देखना है कि ये बात तो बड़ी करते हैं मिशन में, तो क्या इनका जीवन भी वैसा है कि नहीं। वो एक बात हम जो दासी अक्सर बोलती है कि हम ये चलता फिरता प्रचार खुद हो जाएंगे जब हमारा व्यवहार ही ये निरंकारी मिशन बन जाएगा। वैसे जैसे कुछ समय से जो बात हो रही है कि सदगुरु बाबा जी के भी शब्दों से, या हम उससे पहले भी कहते थे कि जो शहंशाह जी का युग था वो बहुत ही सतवचनी युग था, तो कैसे हम अगर वो कहते हैं कि वो युग वापस चाहिए, तो उसमें ज्ञान भी वही था, ये संगत माँ भी वही थी, ये सिमरन भी वही था, सेवा भी वही थी, तो बदला क्या? सिर्फ हमारा ही ये व्यवहार बदला कि जहाँ सब कुछ तब भी था अब भी है, तो भी हम वैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये हमने अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि कैसे हम अपने मन से सिर्फ सत्संग आके भी उन्हीं का ही सत्कार करना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं या करीबी समझते हैं, और जिनको नहीं पहचानते उनको धनंकार भी नहीं करते हैं।
तो ऐसे भावों से जहाँ हमें निरंकार ने ये इतना विशाल के साथ जुड़ के हम खुद इतने विशाल हो गए हैं, तो फिर वो बात, ये छोटी-छोटी तंग-दिलियाँ अब बहुत हो गया, उसको और हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसका एक वज़न लेकर अपनी ज़िंदगी में ना चलें। तो निरंकार प्रभु परमात्मा से खुशियाँ माँगते हुए ऐसे चलें कि बस ये जो भी हमें शिक्षा मिले यहाँ, वो हम ताउम्र उनको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जाएँ। कि ये जब सत्संग हम आएँ, तो वो सत्संग का आनंद कितना अब हम वो और महसूस कर पाते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम वक्ताओं को जो बोल रहे हैं उनको एक शांतपूर्वक सुन के अपनाकर उनकी बात फिर वो लागू करें। इसमें जब ये हम सच के संगत माँ जब ये सत्संग करेगी, तो बस वही बात फिर से कि हम सत्संग को जब सत्संग की तरह, समागम को जब समागम की तरह करेंगे, तो वहाँ हमने अपना पार्ट, जो अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, वो तो हम देंगे ही। तो दासी और ये भी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी बात कि वो तो जो बुज़ुर्ग हमारे जुड़े हुए हैं, जो जब मिशन की स्थापना हुई थी, तब से जुड़े हुए हैं, और कुछ जो अभी भी नए-नए जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे। तो बात यही है कि मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है। तो जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें, हमारी साथ-साथ हर दिन में वो जब ब्रह्म ज्ञान और जुड़ता जाएगा, तो हम वही सिर्फ़ अपने आप को सालों में नहीं, हम वो एक इस लिमिटेड, एक इटर्नल के साथ जब जोड़ लेंगे, तो खुद भी हमारे शरीर की ज़रूर कोई उम्र हो सकती है, पर जब इस निरंकार की ही उम्र नहीं, तो हमारी ये आत्मा का भी नहीं। तो हमने जब ये अपना असली रूप, ये परमात्मा पहचान लिया, तो फिर हमें बस वही बात कि हम खुद ही ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार वाली जो बात होती है, तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी कि ये जो मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर चेहरा रूप दासी को अगर निरंकार के मैसेज के लिए जो हम सब ये ब्रह्मगान की बात करते हैं, तो वहाँ दासी तो यही कहेगी कि दासी के पास जो ब्रह्म ज्ञान है, वो यहाँ एक-एक बैठे संत में भी वही ब्रह्म ज्ञान है। तो वही बात कि हम ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार, तो हम अपने आप में ये सोच लें कि निरंकार जैसा हम अब कैसे बने, ये हमारे अब जीवन में, हमारे रवैये में वो बात आ जाए कि हम